नमस्कार दोस्तों। आजकल क्या न्यूज़ चल रही है इसके बारे में बताता हूँ। आजकल न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जय श्री राम के नाम पर भी आप पास हो सकते हो, वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ में। इसी खबर को द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, यूपी कॉलेज स्टूडेंट्स क्लियर एग्जाम विथ जय श्री राम ऑन आंसर शीट, 2 प्रोफेसर सस्पेंड। एक दूसरी खबर में छापा है, जौनपुर फार्मेसी के छात्रों ने एग्जाम में लिखा जय श्री राम और पास हो गए, 2 प्रोफेसरों पर गिरी गाज। इसमें कॉलेज का भी नाम दिया है, देखो जरा ये कौन सा कॉलेज है। एक और पेपर ने खबर छापी, यूपी कॉपी में लिखा जय श्री राम, 56% अंकों से पास हो गए 4 छात्र, अब नपेंगे टीचर। ये सारी जानकारी आरटीआई के तहत सामने आई है। इसमें छात्रों ने खिलाड़ियों के भी नाम लिखे, प्रोफेसर पर पैसे लेने का आरोप है, शिक्षक दोषी पाए गए। हम जैसे मेहनत करके कोई पास होता है, या कोई गरीब परिवार का बच्चा जिसके माता पिता मजदूरी दिहाड़ी करके उसे पढ़ाते हैं और वो जैसे तैसे पास होता है और वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसे कैसे ही जॉब मिलेगी। आप देखिए, जय श्री राम लिखने से अगर पास हो रहे हैं तो शायद वो जॉब वाले रिटर्न में भी जय श्री राम ही लिखते होंगे। एक आरटीआई के तहत गवर्नमेंट से ये पूछा गया था कि जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें प्रोफेसर लेवल के या टीचर SC ST OBC के कितने हैं, तो उसमें बताया गया कि इतनी पोस्टें खाली है। तो भैया ये क्यों खाली है? ये पूछने पर आपने कई बार कई नेताओं के मुंह से सुना होगा कि उन्हें पोस्ट के मुताबिक योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। भैया अगर कोई रिटर्न क्लियर कर लेता है तो फिर उसमें इंटरव्यू देने जब जाता है तो क्या गड़बड़ हो जाता है? रिटर्न अच्छे मार्क्स से क्लियर करने के बाद में इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि भाई जहाँ रिटर्न आंसर लिखना हो, थ्योरी करना हो, वहां तो श्री राम लिखने से काम चल जाएगा। लेकिन जहाँ टिक मार्क वाले पेपर होते हैं, जो अधिकतर वही होते हैं, वहां तो लिख नहीं सकते। तो वहां पर जो SC ST OBC के छात्र आगे जाएंगे तो उन्हें इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। यही फंडा है। और फिर वो सीट को खाली रखी जाएगी। फिर 2-3 साल बाद ये बताया जाएगा कि मैन पावर की जरूरत है और वो पीछे के दरवाजे से उनको एंट्री करी जाएगी और वो सीट को भर दिया जाएगा। द वायर ने छापा है, गवर्नमेंट ने SC ST OBC के कितने भर्ती किए हैं या कितने रिक्रूट्स आखिरी 4 साल में भर्ती किए हैं ये बताया। वो डायरेक्ट रिक्रूट्स, ये डायरेक्ट वाला कौन सा पीछे वाले दरवाजे वाला है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या है मुझे नहीं पता डायरेक्ट वाला। इसमें इन्होंने सब कुछ बताया कि हमने कितना क्या किया, OBC SC ST के कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी हमने भरी है। लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि जनरल के कितने लोग अभी जॉब कर रहे हैं या जनरल के इन्होंने कितने रिक्रूटमेंट किए उनके उस पीरियड में, ये उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। OBC SC ST की खाली वैकेंसी देते हमने इतने रिक्रूट किए ये बताते हैं, लेकिन जनरल के ऊपर उन्होंने कोई क्लियर बयान नहीं दिया है। तो ये सब नेताओं के भाषण से और जिस तरह से ये चल रहा है जय श्री राम कॉपी पर लिखने से और क्लियर सरकार द्वारा रिजर्वेशन का क्लियर ना बता पाना, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा आप खुद समझिए, आप खुद जानिए कि क्या आपकी नौकरी इस जैसे मुद्दों के कारण तो नहीं रुकी है? आप बेरोजगार इस जैसे मुद्दों के कारण तो नहीं घूम रहे हो? जय हिंद, जय भारत।